हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनीषा की मौत का, जिसमें रेप हुआ था या मर्डर हुआ, किस तरह से हुआ बात। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यह मामला है हरियाणा में भिवानी, कोई एक जगह है, वहाँ की एक खबर है। वहाँ पर एक लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले की जांच अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार ने देर रात इस मामले से जुड़ी फाइल सीबीआई को भेज दी है। भिवानी पुलिस की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई जल्द ही केस की जांच शुरुआत कर सकती है। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने 20 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था। दरअसल 11 अगस्त को मनीषा अपने गांव ढानी लक्ष्मण स्थित घर से सिंघानी गांव के प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी। वहां से वह नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन तक मनीषा का कोई पता नहीं चला। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने 18 अगस्त को एक सुसाइड नोट दिखाकर इसे आत्महत्या का बताया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। 11 अगस्त को हुई लापता 13 को शव मिला। मनीषा 11 अगस्त को घर से निकली थी। 13 अगस्त को उसकी लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने मनीषा का पहला पोस्टमार्टम भिवानी के सिविल अस्पताल में कराया, मगर परिजनों ने लाश लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मनीषा की हत्या की आशंका जताई। उन्होंने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि गुमशुदगी की शिकायत पर पुलिस ने कहा था कि बेटी घर से भाग गई, 2 दिन में आ जाएगी। इसके बाद सरकार ने 15 अगस्त की रात को भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटा दिया। वही एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया और 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए, मगर परिजन संतुष्ट नहीं हुए तो पीजीआई रोहतक में फिर पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कहा गया कि मनीषा ने सुसाइड किया। 18 अगस्त को पुलिस ने एक सुसाइड नोट दिखाया। पुलिस ने दावा किया कि यह पर्स मनीषा के पर्स से मिला। पिता संजय से अंतिम संस्कार की सहमति ले ली, मगर गांव ढानी लक्ष्मण के लोग भड़क गए। उन्होंने अंतिम संस्कार न होने देने का ऐलान करते हुए गांव के रास्ते बंद कर पक्के मोर्चे का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने सरकार के सामने 2 मांगे रखी। पहला, मनीषा की मौत की सीबीआई जांच हो। दूसरी, दिल्ली एम्स से पोस्टमार्टम कराया जाए। 20 अगस्त को सरकार दोनों मांगे पर राजी हो गई। सीएम ने जांच सीबीआई को देने का ऐलान किया। इसके बाद मनीषा का दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम कराया गया। वहां से लाश वापस भिवानी अस्पताल लाई गई, जिसके बाद 21 अगस्त की सुबह ढानी लक्ष्मण गांव में मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। मनीषा की मौत पर डीजीपी कपूर की 2 बातें कही गई। हमने यंग बिटिया खो दी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने 22 अगस्त को भिवानी में मनीषा मौत केस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमने एक यंग बिटिया को खो दिया। बिटिया सबकी साझी होती है। माँ बाप और परिवार का दुख हम सब समझते हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मनीषा केस में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया था। दूसरा, सब कुत्तों के झुंड ने नोचा था। डीजीपी ने आगे कहा कि पोस्टमार्टम में सामने आया कि शव को कुत्तों के झुंड ने नोचा था। सुसाइड नोट की जांच भी कराई गई थी। अब केस की जांच सीबीआई करेगी। केस सीबीआई को देने का जो निर्णय हुआ, इससे पीजीआई के वैज्ञानिक और डॉक्टरों की काबिलियत पर कोई प्रश्न नहीं है। जनभावना को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। टीचर मनीषा केस की टाइमलाइन क्या क्या हुई, अब हम आपको ये बताते हैं। 11 अगस्त 2025 मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकली।
शाम को घर न लौटने पर परिजनों ने लोहारू थानों में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 12 अगस्त 2025 मनीषा का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार तलाश करता रहा। पुलिस पर मामले को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया। 13 अगस्त 2025 सिंघानी गांव के खेतों में मनीषा का शव मिला। परिजनों ने शिनाख्त की, रोड जाम कर 4 घंटे प्रदर्शन किया। 14 अगस्त 2025 परिजनों ने सिविल अस्पताल में धरना शुरू किया, शव लेने से इनकार किया। पोस्टमार्टम में मनीषा का 29.5 सेंटीमीटर गला कटा मिला। डॉक्टर्स के पैनल ने रेप की पुष्टि नहीं की। 15 अगस्त 2025 को परिजनों ने दोबारा पोस्टमार्टम की मांग की। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री ने भिवानी एसपी को हटाया, कई पुलिसकर्मी सस्पेंड किए। दिल्ली रोड जाम किया, बाजार भी बंद रहा। रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। यहाँ के डॉक्टरों के पैनल ने भी रेप की पुष्टि नहीं की। 17 अगस्त 2025 परिजनों ने धरना जारी रखा। मंत्री श्रुति चौधरी ने आश्वासन देते हुए कहा, सीएम पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। मनीषा की मौत पर प्लेवे स्कूल संचालक सामने आए, बोले उस दिन आधे घंटा लेट निकली। आइडियल कॉलेज की बस में आती जाती चुप रहती थी। हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा, जो कि 19 साल की थी, की मौत के मामले में अब प्ले वे स्कूल संचालक ने भी चुप्पी तोड़ी है। किड्स केयर सीएससी बाल विद्यालय के संचालक रोहित दहिया ने बताया कि आम दिनों में मनीषा दोपहर 1:30 बजे स्कूल से निकल जाती थी। 11 अगस्त को मनीषा करीब आधे घंटा लेट हुई थी। धन्यवाद।